नमस्कार दादा एवं दीदी, आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। इसके 22 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं और नोट एक ये लेखों पार्ट 1 से पार्ट 22 में अपनी तरफ से नहीं लिखी है। लेखों में वही विवरण दिया है जो घटित हो चुका है। हम इसे संस्था का घटित इतिहास भी कह सकते हैं। मैंने आनंद मार्ग की दीक्षा वर्ष 1979 में ली। पहले मैं LFT बना और फिर पूर्णकालिक कार्यकर्ता। संस्था और सेंटर में काफ़ी जिम्मेदारी वाले पद पर काम करने के कारण सब कुछ नज़दीक से देखने समझने का अवसर मिला। संपूर्ण घटनाक्रम साक्ष्य आधारित है। आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। मैं आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत के प्रयास को अक्षरशः प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गतांक से आगे पार्ट 20 आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी। परमपिता बाबा की जय। रुद्रानंद जी एक सीनियर वर्कर हैं। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक है। वह क्वालिफाइड और एक अच्छे वक्ता भी हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आनंद मार्ग समाज में वह अपना वैसा स्थान नहीं बना पाए जो उनका होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें एक योग्य शिष्य के बजाय गुरु बनने का बेहद शौक है। उनके सोचने, कहने और करने में काफ़ी अंतर है। उन्होंने अपने चहेते मधुव्रतानंद जी, हरीशानंद जी और अभी रामानंद जी के द्वारा संस्था में अपने विषय में यह खूब प्रचारित करवाया कि संस्था में यदि कोई पुरोधा प्रमुख के पद के योग्य हैं तो वह सिर्फ रुद्रानंद जी हैं। पर यहाँ रुद्रानंद जी और उनके चेलों में एक रणनीतिक भूल हो गई। उनका प्रचार 2007 में थर्ड ग्रुप के बन जाने के बाद आम वर्कर्स और मार्गी समाज में किया गया, जबकि पुरोधा प्रमुख का चुनाव पुरोधा लोग करते हैं। मैं भी उस वक्त दिल्ली में था। निगमानंद जी का दिल्ली आना जाना लगा रहता था। उनको पता चल गया कि रुद्रानंद जी पुरोधा प्रमुख बनने का सपना देख रहे हैं। बस यहाँ से निगमानंद जी शिक्षित हो गए। निगमानंद जी, रुद्रानंद जी और परमेश्वरानंद जी की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास करते थे। लेकिन जब रुद्रानंद जी के चेलों द्वारा उनका पुरोधा प्रमुख के पद के लिए प्रचार करते देखा तो निगमानंद जी के मन में ठेस लगी। तभी से उनकी दोस्ती में दरार आ गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद पुरोधा प्रमुख आचार्य श्रद्धानंद अवधूत का महाप्रयाण हो गया। रांची में पुरोधा प्रमुख का चुनाव होना था। नियम के अनुसार रांची ग्रुप के सेंट्रल कमेटी का कर्तव्य था कि उस समय के सभी पुरोधाओं को सूचित किया जाता और उन सभी को पुरोधा प्रमुख के चुनाव में मतदान का अवसर देते। मुझे ठीक याद नहीं है कि उस वक्त पुरोधा प्रमुख के चुनाव के दिन परमेश्वरानंद जी अकेले आए थे या उनके साथ कोई और भी थे। उन्होंने रांची ग्रुप से वोटर लिस्ट, पुरोधा प्रमुख के चुनाव में वोट डालने की सूची देखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन रुद्रानंद जी एवं निगमानंद जी के कारण परमेश्वरानंद जी की यह इच्छा पूरी ना हो सकी। यदि उनकी इस बात को उस समय मान लिया गया होता और संस्था के सभी पुरोधाओं को वोट डालने का हक मिल जाता तो रांची ग्रुप के निगमानंद जी और रुद्रानंद जी को अपनी उंगलियों पर नाचने वाले आचार्य विश्वदेवानंद जी को पुरोधा प्रमुख नहीं बना पाते, जबकि रुद्रानंद जी स्वयं भी पुरोधा प्रमुख बनना चाहते थे। लेकिन चुनाव से पहले निगमानंद जी ने अपनी बुद्धि और कूटनीति के साथ रुद्रानंद जी को यह कहकर राजी कर लिया कि आपकी विवादित छवि है। यदि आप पुरोधा प्रमुख बन जाएंगे
तो संस्था के अंदर विद्रोह होने की संभावना होगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को पुरोधा प्रमुख बनाएं जो नाम का पुरोधा प्रमुख हो और वह हम लोगों की इच्छा अनुसार संस्था का संचालन करे। रुद्रानंद जी इस पर सहमत हो गए। उस चुनाव में रुद्रानंद जी के अतिरिक्त रमानंद जी और स्वरूपानंद जी आदि पुरोधा प्रमुख बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन रमानंद जी के साथ निगमानंद जी और रुद्रानंद जी ने ऐसा अनुचित व्यवहार किया जिसकी वजह से रमानंद जी ने अपने को पुरोधा प्रमुख बनने की होड़ से बाहर कर लिया। उधर स्वरूपानंद जी ने अपना प्रयास लगातार जारी रखा, लेकिन निगमानंद जी का 8-10 पुरोधाओं पर पकड़ होने के कारण स्वरूपानंद जी का भी पुरोधा प्रमुख बनने का सपना भी पूरा न हो सका। उन दिनों रुद्रानंद जी को पूरा विश्वास था कि निगमानंद जी उनको पुरोधा प्रमुख बनने में मदद करेंगे, लेकिन निगमानंद जी ने बहुत ही कूटनीतिक रूप से कार्य किया और रुद्रानंद जी को पुरोधा प्रमुख नहीं बनने दिया। यह बात रुद्रानंद जी को बहुत बुरी लगी। नए पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्वदेवानंद जी अवधूत बने। उन्हें पुरोधा प्रमुख बनाने में निगमानंद जी का अहम योगदान था। निगमानंद जी पुरोधा प्रमुख को अपने इशारे पर नचाने लगे। इन सबसे आक्रोशित रुद्रानंद जी के चेले मधुवर्तानंद जी आदि पुरोधा प्रमुख के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। एक दिन मधुवर्तानंद जी ने कहा कि यह पुरोधा प्रमुख हिजरा और नपुंसक है, इसे डीएमएस में स्पीच देना भी नहीं आता है। रुद्रानंद जी अपने प्रमुख चेलों जैसे मधुवर्तानंद जी, हरीशानंद जी, अभिरामानंद जी, अमरीशानंद जी आदि को पुरोधा बनाने के लिए निगमानंद जी पर दबाव डालते थे, जिस पर निगमानंद जी राजी नहीं होते थे। रांची के पुरोधा प्रमुख भी निगमानंद जी को पसंद नहीं करते थे और वह निगमानंद जी के हाथ का खिलौना मात्र थे। रुद्रानंद जी को उनके चेलों को पुरोधा न बनाए जाने की बात बेहद खलती थी, लेकिन निगमानंद जी के महाप्रयाण के बाद रुद्रानंद जी ने अपने सभी चरित्रहीन चेलों को पुरोधा बनाकर रांची ग्रुप को शैतान मेकिंग ग्रुप बना दिया और रांची के वर्तमान पुरोधा प्रमुख का अपना कोई स्टैंड नहीं है। पहले वह निगमानंद जी के हाथों की कठपुतली थे और उसके बाद वह रुद्रानंद जी के हाथों की कठपुतली बन गए। उसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, उनको पुरोधा प्रमुख पद से लगाव हो गया हो। दूसरा, नंबर 2, पुरोधा प्रमुख रुद्रानंद जी के सीबीआई इन्फॉर्मर होने के कारण उनके दिल में इतना भय समा गया हो कि उन्होंने रुद्रानंद जी के हाथ की कठपुतली बनना बेहतर समझा। यदि पुरोधा प्रमुख चाहते तो थर्ड ग्रुप के लोगों को बुलाकर बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकाल सकते थे। उन्होंने संस्था की समस्या के समाधान निकालने की जगह रुद्रानंद जी के हाथों की कठपुतली बनने में ही अपनी भलाई एवं अपने आप को सुरक्षित समझा। क्रमशः जारी रखते हैं हम इसको। रुद्रानंद जी ने ऐसा क्या किया जो वह निगमानंद जी के जीवित रहते हुए अपनी इच्छा पूरी न कर सके? अगले अंक में जारी। इसका खंडन के विषय में भी हम बात कर रहे हैं। पिछले भाग में यह बताया गया था कि रुद्रानंद जी परमेश्वरानंद जी के द्वारा अपनी प्रशंसा बाबा के पास करवाते थे। परमेश्वरानंद जी ने इसका खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा। परमेश्वरानंद जी ने मुझे 11 मार्च 2022 को 12:08 PM पर फोन कर बताया कि रुद्रानंद जी मुझसे बाबा के पास अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कहते थे। चूँकि जरवा मास्टर यूनिट के रेक्टर जो कि रुद्रानंद जी थे का सुपरवाइजरी वर्कर होने के नाते मैं परमेश्वरानंद जी स्वेच्छा ही रुद्रानंद जी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करता था। बाबा ने इस पर मुझसे कहा था कि परमेश्वरानंद तुम सबको एक नज़र से देखोगे। तब बाबा के आदेश का पालन करते हुए भी मैं रुद्रानंद जी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देता था, लेकिन बाबा को रुद्रानंद जी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लेने में कोई अभिरुचि नहीं थी और रुद्रानंद जी की चर्चा पर बाबा नाराज हो जाते थे। उपरोक्त वक्तव्य परमेश्वरानंद जी का है। धन्यवाद। हम अगले अंक में पुनः जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।